Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Hello Alkanes and Hello Arenes. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कराती है। तो फर्स्ट यूनिट हम ले रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और ये यूनिट नंबर 10 है। तो यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है हेलो वर्ड आया है इसमें। तो हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों ही हेलोजन कंपाउंड्स हैं और इन हेलोजन कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। सबसे पहले एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को ले लेते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन चेन प्रेजेंट हो, वो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। और एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को आगे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्काइंस। देखो हेलो का मतलब हेलोजन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्क यहाँ पर वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है और एन आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और X। दूसरा है हेलो एल्कीन्स। हेलो हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, एल्क वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है और इनका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-1 और X। थर्ड है हेलो एल्काइन। आइन वर्ड आया है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट है और इनका फॉर्मूला है CnH2n-3 और X। अब हम सेकेंड टाइप ले लेते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव और साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है और साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग के साथ एक साइड चेन जुड़ी होगी और उस साइड चेन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। उन्हें हम साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्काइल हैलाइड को हम तीन पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। देखो किस तरह से ये क्लासिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ आगे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो उसे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे और इन्हें हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। दूसरा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं और आगे फर्दर दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, इन्हें हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं और इन्हें हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तीसरा है टर्सरी एल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और इन्हें हम बोलेंगे कि ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है और इन्हें हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन एटम। कि जो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं
जिनके अंदर जो हैलोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो दूसरी तरफ जो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। ये 4 तरह के होते हैं, हेलो एल्केन्स, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और प्रोपरगाइल हैलाइड। देखो एक एक करके हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन है। तो हेलो का मतलब हेलोजन से है, एल के यहाँ पर वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से है यहाँ पर। तो ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। ये एलिफैटिक मतलब सीधी चेन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं और दूसरा साइक्लिक भी हो सकते हैं। जैसे ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ फर्दर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। दूसरी टाइप है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे जो अगला कार्बन होगा उसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। तीसरी टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ होगा। और फोर्थ टाइप है प्रोपरगाइल हैलाइड। प्रोपरगाइल हैलाइड ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स हैं जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे अगले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये 3 तरह के होते हैं, विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड और कंपाउंड जिनके अंदर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो। तो सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड को ले रहे हैं। तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होगा उसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, उन्हें हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एराइल हैलाइड, यहाँ पर डायरेक्टली से बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड्स, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और X, और इनका जनरल फॉर्मूला हम RX भी बता सकते हैं, RX भी होता है। वैसे तो इनके 2 तरह के नाम होते हैं, एक तो कॉमन नाम होते हैं और दूसरा IUPAC नेम होते हैं। जो कॉमन नाम है वो पेपर के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम केवल IUPAC नेम ही डिस्कस करेंगे। तो IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ पर एक वर्ड है हेलो एल्केन्स। हेलो जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को। एल्क जो है वो वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 कार्बन के लिए मिथ वर्ड का यूज करेंगे, 2 के लिए इथ का यूज करेंगे, 3 के लिए प्रोप का यूज करेंगे। और जो एन वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जैसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है CH3Cl, तो ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। CH3CH2Br ब्रोमो एथेन है क्योंकि 2 कार्बन एटम है इसके अंदर। नेक्स्ट है CH3CH, इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है और फिर CH3। तो इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर नंबरिंग करनी पड़ेगी और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो हेलोजन है उसको कम से कम नंबर मिले। इधर से हम नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, दोनों तरफ से यहाँ पर सेम नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 पर आयोडीन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 आयोडोप्रोपेन है ये। नेक्स्ट है ये, इस तरह से एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी
और फिर हम इसका नाम लिखेंगे तो 2 पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन है इसलिए 2 फ्लोरो लिखेंगे और 2 पोजीशन के ऊपर ही मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल लिखेंगे और 3 कार्बन एटम की यहाँ पर चेन है इसलिए हम प्रोपेन लिखेंगे। थैंक यू।